आप में से महाभारत किस किसने देखी है? महाभारत मुझे लगता है सब ने देखी है। ऐसा है कोई जिसने महाभारत नहीं देखी है? या ऐसा है कोई कि भी जिसने ज़िंदगी में कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी? सर मैंने तो, अगर कभी लड़ाई नहीं लड़ी है तो एक बार महाभारत देख लेना। महाभारत देखने के अगले दिन ही आपका मूड बन जाएगा कि आज तो मैं लड़ाई करूंगा। और आप देखना, महाभारत के युद्ध में हर एक वो रात बड़ी होती थी, क्योंकि हर एक अगले दिन एक अलग रणनीति बनाई जाती थी कि अब युद्ध को कैसे जीता जाए। बचे हुए इन समय के अंदर हम एक क्या रणनीति बनाए कि युद्ध हमारे पड़ले में आ जाए और हम युद्ध विजय कर ले। हमने देखा महाभारत के अंदर, आपने चक्रव्यूह देखा होगा, गरुड़ व्यू देखा होगा जो पितामह भीष्म ने बनाया था, मगर व्यू, वज्र व्यू, ठीक है ना, कछुआ व्यू, अलग अलग प्रकार की डेली चालें चली जाती थी, अलग अलग युद्ध रणनीति बनाई जाती थी। आप भी तो युद्ध के मैदान में खड़े हो। क्या आपको नहीं लगता है कि इन बचे हुए एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले आपको एक सटीक अलग प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए? पेपर किस टाइप का आएगा, कैसा आएगा? जापान के अंदर एक समुराई वैदिक युद्ध पद्धति थी, मैं आज उसकी जिक्र करूंगा। मैं एक आपको युद्ध कला बता रहा हूं। समुराई योद्धा के बारे में सुना आपने कभी? अभी हाल ही में कौन से एग्जाम आपके? मई महीने के अंदर लैब असिस्टेंट का एग्जाम आ रखा है। इन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ये। समुराई योद्धा क्या होता है, इनके बारे में देखो। समुराई योद्धा जब भी युद्ध करता था ना, तो वो सबसे पहले अपने हथियार को तेज करता था, हथियार को धार देता था। पर परीक्षा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका मन। अगर इस समय आपके मन में घबराहट है, मन में डर है, अगर आपके मन में भय है, तो फिर आपने अच्छी से अच्छी तैयारी कर रखी है, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहता है, परिणाम अच्छा नहीं रहता है। तो ये जो समय है, इस समय मन को हल्का करना आपको। अगर जो मन को हल्का करेगा ना, वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये एग्जाम क्यों लिया जाता है आपको पता है? अगर सोचिएगा, इसमें आपकी योग्यता परखी जाती है। अगर हो सके जिस समय नौकरी देने की बारी आती है और कहते हैं कि हम सबसे जो लंबे आदमी है उसको सबसे पहले ले लेंगे, या फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो जन्म में बड़ा होगा उसको पहले लेंगे, या जिसकी शादी हो रखी है, जिसकी लुगाई आ रही है उसको पहले लेंगे, जिसके टाबर हो रखे उनको ज़्यादा राशन पानी की आवश्यकता है तो उसको पहले लेंगे। तो बताओ, आप अपनी योग्यता कहाँ साबित करते हैं? आपका नंबर आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता। यानी कि एग्जाम आपको अपने आप को एक योग्य विद्यार्थी साबित करने का अवसर देता है, और इस अवसर में विद्यार्थी को कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो समुराई योद्धा भी क्या करता था? समुराई योद्धा करता था, हमेशा जब भी युद्ध लड़ने जाता था तो वो युद्ध से 15-20 दिन पहले वो रणनीति बनाता था कि मैं युद्ध में जाऊंगा, इस प्रकार से लड़ूंगा, ऐसे लड़ना है। अभी देखो, समुराई योद्धा तो समझ में आया नहीं आया। अमेरिका का देखा आपने? वेनेजुएला का जब राष्ट्रपति को उठाया ना, तो उसने उसी प्रकार का, जैसे उस राष्ट्रपति जिस घर में रहता था ना, ऐसा डमी घर बनाया था और वैसी की वैसी प्रैक्टिस की थी। वहाँ मिलिट्री बनाई, डमी एक राष्ट्रपति को उठाया, पूरा युद्ध का प्रैक्टिस किया था, और उसके बाद वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया था, और वो तैयारी करके गया था और उसी प्रकार से उठाकर लेकर आ गया था। तो जब हमने देखा है कि वो कितनी तैयारी के साथ ये काम किया था, तो एग्जाम के जब लास्ट 15 या 20 दिन होता है, कोई भी एग्जाम हो, आपको भी उसी प्रकार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे वो मॉक टेस्ट के माध्यम से हो, मॉडल पेपर के माध्यम से हो, कैसे भी करो आप, मेजर टेस्ट हो, यानी कि वो तैयारी करे कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा और मुझे कैसे सामना करना है। उसके लिए अब आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बचे हुए जो 10 से 15 दिन हैं, वही आपका युद्ध तय करेगा, वही आपका आने वाला जो समय तय करेगा कि आपका पेपर कैसा होगा। तो अभी देखिए, आपके हाल ही में जो सबसे नज़दीक एग्जाम आ रहा है लैब असिस्टेंट का, अगर इसको हम प्रैक्टिकली समझे तो देखना, लैब असिस्टेंट एग्जाम में भी काफ़ी विद्यार्थी क्या करेंगे, लक। अच्छा, लैब असिस्टेंट को तो छोड़ो, मेरे पास जब भी बच्चा आते ना, कहते सर कि मारा तो लक ही काम को नहीं करे, मैं पॉइंट 33 सुला रहे गो, मैं 1 नंबर से पीछे रह गया, लगातार 3 एग्जाम में मैं तो साहब पॉइंट हमला रह रही हूँ, मारा तो किस्मत ही काम को नहीं करे। क्या आपने पॉइंट 33 या 1 नंबर के लिए उस एग्जाम हॉल में एडी चोटी का जोड़ नहीं लगाया क्या? लगाया था, पर नंबर आए ही नहीं। तो वो पॉइंट 33 आपका लक नहीं है, वो आपने लास्ट टाइम के अंदर स्ट्रेटेजी सही नहीं अपनाई। अगर यहाँ पर आप
थोड़ा सा सही समय बिता देते, आप थोड़ी सी सही रणनीति कर लेते, तो हो सके आप सिलेक्शन के दायरे में होते। ठीक है ना। हर एक विद्यार्थी पॉइंटों से ही सेलेक्ट होता है, ऐसा कोई नहीं है कि वो टॉप 100 नंबर मेरिट से ज़्यादा लेकर आ गए, ऐसा होता ही नहीं है। एक एक दो दो नंबर आप सिलेक्शन से अंदर होते हैं और एक दो नंबर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इसमें लक काम नहीं करता है, लाइफ टाइम की मेहनत काम करती है, लाइफ टाइम आप किस प्रकार से पढ़ते हो। अब मैं जैसे अभी लैब असिस्टेंट की बात करूं, लैब असिस्टेंट में क्या है, सबसे पहले अब आपको समय देखना चाहिए कि आपके पास समय कितना है। 9 मई को आपके एग्ज़ाम है और आज तारीख हो गई लगभग 25, एक दो दिन आप छुट्टी मार ही लेंगे, आपके पास दिन है 12। अब इस 12 दिन के अंदर अगर आप वास्तव में एक समुराई योद्धा की तरह रणनीति से काम करोगे तो देखना परिणाम आपके पक्ष में होगा। कैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए। और सिलेबस को हमने देखा है यहाँ पर, सिलेबस के 2 पार्ट हैं आपके, ज़्यादातर एक 100 नंबर एक 200 नंबर। विद्यार्थी को जब भी कहेंगे पढ़ने के लिए वो लेके 100 नंबर बैठेगा, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको ये मालूम होना चाहिए कि सिलेक्शन छिपा हुआ कहाँ पर है। अगर 15 दिन में अगर कोई इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देगा, इसको व्यवस्थित रूप से करेगा, तो वो सिलेक्शन के दायरे में जाएगा। तो अब मान लीजिए अब आपके पास लास्ट 10 से 15 दिन रहे, और 10 से 15 दिन में मैं अब आपको क्या योजना बता सकता हूँ, क्या रणनीति बताऊँगा, आप खुद भी सब जानते हो। लास्ट समय के अंदर अब उसी का सिलेक्शन होगा जो 10 दिन या 15 दिन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करेगा कि भाई एग्ज़ाम में प्रश्न है वो कैसे आते हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए तैयार किया ना, ये पूरे के पूरे 3000 प्रश्न तैयार किए। अब आप कहेंगे कि सर आप टेस्ट के लिए बोल रहे हो, अरे भाई सिलेक्शन ही इसी में छुपा, हम क्या करें। मैं लास्ट टाइम आपको ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आपको अब सिलेबस पूरा करना चाहिए। एक पढ़ने वाले विद्यार्थी की यही पहचान होती है और एक अच्छे शिक्षक की भी यही पहचान होती है कि लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अब कोई 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर बचे हुए समय के अंदर अगर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2500 से 3000 अगर वो प्रश्न निकाल ले, तो इतना अभ्यास हो जाएगा आपके, इतना अभ्यास हो जाएगा कि एग्ज़ाम समय के अंदर आपको फील होगा कि यार ये प्रश्न मेरे देख रखा है, और वही पॉइंट 33 की कसर यहाँ पर निकालेगा। जो आप कह रहे हैं ना 1 नंबर से पीछे रह गए, वो यहाँ पर आपके कवर करेगा। मैं तो लास्ट टाइम के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को एक ही चीज़ कह रहा हूँ, लास्ट टाइम के अंदर मेरे साथ आपको बस 1 मिनट की एक प्रतिज्ञा करनी है। अगर वास्तव में आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो आप केवल और केवल आंखें बंद कर लीजिएगा और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बस दोहरा दीजिएगा मेरे पीछे। एक बार जहाँ पर भी आप जिस सिचुएशन में बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिएगा, ओम। इससे मन में शांति आती है। अब देखिएगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप दोहराइए। मैं आत्मविश्वास, साहस और संकल्प से भरा हूँ। मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि स्थिर है और मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैंने पूरे मन से मेहनत की है, इसीलिए मुझे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। परीक्षा मेरे लिए डर का नहीं, अपने ज्ञान और परिश्रम को सिद्ध करने का अवसर है। मैं हर प्रश्न का सामना धैर्य, एकाग्रता और आत्मबल के साथ करूँगा। मेरे भीतर सफलता प्राप्त करने की शक्ति है। मेरा परिश्रम मेरा मार्गदर्शक है और मेरा आत्मविश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कोई कठिनाई मेरे साथ से बड़ी नहीं है। कोई प्रश्न मेरी तैयारी से कठिन नहीं है। मैं भय को पीछे छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने प्रयासों का सम्मान करता हूँ। पूरे विश्वास से अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि पूरी ईमानदारी, धैर्य और आत्मबल के साथ परीक्षा दूंगा। सफलता मेरा लक्ष्य है और आत्मविश्वास मेरा साथी है। मैं सक्षम हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। ओम।